नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। क्लास शुरू करते हैं जो हमने एसएससी एमटीएस के लिए चला रखी है। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, दो ही इज ओल्ड डैश ही इज स्ट्रॉन्ग। जब भी हम सेंटेंस के अंदर या फिर सेंटेंस शुरू करते हैं कहां से, जब भी हमारा सेंटेंस लिखा जाता है दो से, या फिर सेंटेंस लिखा जाता है हमारा ओल्दो से, ओल्दो, या फिर सेंटेंस लिखा जाता है इवन दो से। दो, जब सेंटेंस लिखते हैं हम दो से, बड़े ध्यान सुनना, दो, ऑल दो, इवन दो, जब सेंटेंस लिखा जाता है तो ये क्या करता है, ये जो सेंटेंस होता है अपने पास, ये ठीक इसके अपोजिट होता है। क्या बोला मैंने? ये सेंटेंस होता है ठीक इसके अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब क्या है? दो ही इज ओल्ड, यद्यपि क्या है वो ओल्ड है, मतलब बूढ़ा है, और उसके बावजूद भी क्या है, ही इज स्ट्रॉन्ग। बूढ़ा होने के बाद भी क्या है, वो फिर भी स्ट्रॉन्ग है, यानी मतलब ताकतवर है। यहाँ पे क्या मतलब, सेंटेंस एग्जामिनर क्या क्या पूछता है यहाँ से, जब भी सेंटेंस लिखा जाता है दो से, ऑल दो से, इवन दो से, बड़े ध्यान से सुनना, इसमें अपने पास दोनों सेंटेंस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब क्या बना यहाँ पे, यानी अपने पास ये क्वालिटी तो होती ही है, यानी ये विशेषता होती है, ओल्ड की विशेषता है अपने पास, लेकिन ये विशेषता, क्या बोला मैंने, ये जो विशेषता ना, विशेषता दिखाने वाला शब्द क्या होता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव है, ये विशेषता दिखाने वाला शब्द है। इस विशेषता दिखाने वाले शब्द से, यानी इस एडजेक्टिव के क्या मिलेगा, अपोजिट में मिलेगा। ये बात बड़े ध्यान से देखना। दूसरी बात, एक सेंटेंस अपने पास ये हो गया, एक सेंटेंस अपने पास ये हो गया। जब दो सेंटेंस हमारे पास होते हैं तो दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ कंजंक्शन भी होता है। क्या लिखते हैं, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं, कंजंक्शन लिखते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, यहां पे कंजंक्शन पूछता है। तो सबसे पहले हमारे को दे रखा है बट। सेंटेंस में अपोजिट को दिखाने के लिए बट लिखा जाता है, लेकिन अपोजिट तो यहाँ पे दो ने दिखा रखा है, तो हमारा यहाँ पे बट भी, बट नहीं लिखा जाएगा। क्या नहीं लिखा जाएगा, बट नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? टिल को भी नहीं लिखेंगे, ऑल दो तो अपने पास है ही पहले ही, जो शब्द ये है तीनों का मतलब जैसा होता है। बट लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हैं, या तो हम कोमा लगा सकते हैं। ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने, या तो हम कोमे के साथ लिखेंगे, कौन सेंटेंस, दो वाले, ऑल दो, इवन दो वाले, या तो कोमे के साथ लिखेंगे, या फिर हमें यट के साथ लिखेंगे। क्या बोला, या तो कोमे के साथ लिखेंगे या फिर यट के साथ लिखेंगे, या दोनों के साथ लिख सकते हैं। यट भी लगा सकते हैं और कोमा भी लगा सकते हैं। समझ में आई? दोनों को लिख सकते हैं। तीनों का मतलब होता है दो, ऑल दो, इवन दो। सेंटेंस के साथ लिखा जाता है तो मतलब क्या होता है, ये विशेषता दिखाने वाला शब्द ये क्या होता है, अपोजिट होते हैं। फिर कंजंक्शन पूछता है एग्जामिनर, क्या लिखी जाती है, तो कंजंक्शन या तो इसमें यट लिखो, या फिर कोमे के साथ लिखो, या फिर दोनों को लिखो, मर्जी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही आंसर क्या है इसका, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित एग्रीड डैश ऑल माय वेव्स बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट। ध्यान से देखना, हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा, हमने क्या दिखाना है यहाँ पे, प्रेपोजिशन दिखानी है। जब भी हम किसके साथ है, एग्री के साथ हम दो प्रेपोजिशन लिखते हैं। क्या बोला मैंने, एग्री के साथ दो प्रेपोजिशन लिखी जाती है। पहली प्रेपोजिशन होती है ऑफ, क्या बोला मैंने, सॉरी, पहली प्रेपोजिशन होती है विद। सेंटेंस के अंदर क्या होता है, पहली प्रेपोजिशन होती है विद, यानी एग्री विद का मतलब होता है जब हम किसी इंसान से सहमत होते हैं। क्या बोला मैंने, जब किसी इंसान से हम सहमत होते हैं। यहां पे जब किसी पर्सन को दिखा जाता है, क्या बोला मैंने, किसी पर्सन को दिखा जाता है, किसी इंसान को लिखते हैं तो हम दिखाते हैं एग्री के साथ विद को। और जब हम किसी चीज के साथ एग्री होते हैं, जैसे यहां पे क्या दिखा रखा है, अमित एग्रीड ऑल माई व्यूज, यानी किसके साथ है, जो मेरे व्यूज हैं उनके साथ क्या हुआ, एग्री हुआ है, यानी व्यूज की बात की है, यानी क्या है, चीजों की बात की, थिंग्स की बात की है। जब हम थिंग्स की बात करते हैं ना, तो थिंग्स को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, तो उसके साथ टू लिखा जाता है। बड़े ध्यान से देखना दोनों प्रेपोजिशन को, एग्री के साथ टू भी लिखते हैं जब किसी पर्सन को दिखा जाता है, एग्री के साथ टू लिखते हैं जब किसी चीज को दिखा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही है, देखना,
द बोथ ब्रदर्स गो टू द सेम स्कूल। बड़े ध्यान सुनना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम किसकी बात करते हैं ना, सेंटेंस के अंदर बोथ की बात करते हैं, क्या लिखा मैंने, जब हम सेंटेंस के अंदर बोथ की बात करते हैं या फिर अपने पास एक शब्द होता है और, क्या बोला मैंने, दो वर्ड होते हैं अपने पास इंग्लिश के अंदर, दो वर्ड ऐसे इंग्लिश के अंदर, बोथ और ऑल। ये अपने से पहले आर्टिकल को नहीं लेते या पहले डिटरमिनर को नहीं लेते, ये अपने बाद डिटरमिनर को लेते हैं। क्या बोलेंगे, ये अपने बाद डिटरमिनर को लेते हैं। मतलब क्या बना, ये जो अपने पास आर्टिकल द यहां पे लिखा है ना, ये क्या है, गलत है। यानी बोथ के बाद और ऑल के बाद आने वाला जो डिटरमिनर होता है ना, बोथ या ऑल द, या फिर कहेंगे बोथ द ब्रदर, ब्रदर्स गो टू द स्कूल, गो टू द सेम स्कूल। याद रखना, अपने पास क्या है, पहला वर्ड तो अपने पास क्या है, बोथ है, और दूसरा अपने पास ऑल है। इनके बाद आने वाला या तो आर्टिकल होगा, क्या बोला मैंने, या तो आर्टिकल होगा या फिर डेटरमाइनर होगा। क्या बोला मैंने, डेटरमाइनर, डेटरमिनर होगा। दोनों बाद में लिखे जाते हैं, मतलब इस नाउन को दिखाने के लिए लिखे जाते हैं। ये रहा नाउन, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इच ऑफ द बॉयज हैव गिवन एन इंप्रेसिव डांस परफॉर्मेंस नोयर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अपना सेंटेंस लिखा जाता इच से, तो इच के बाद, क्या बोला मैंने, जब सेंटेंस लिखा जाता इच के साथ, इच का मतलब होता प्रत्येक इंसान को दिखाता, क्या बोला मैंने, इच दिखाता प्रत्येक इंसान को, बट एक एक करके दिखाएगा। क्या बोला मैंने, एक एक करके दिखाएगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा, एक एक करके दिखाएगा। इस तरीके से तो क्या, ये जो इच है ना, ये सिलेक्शन का काम भी करता है। क्या बोला मैंने, सिलेक्शन को भी दिखाता है, यानी एक एक को दिखाता है। किसमें से, सभी में से। अब सभी क्या हो गए अपने पास है, सभी तो अपने पास ये हो गए, ये अपने पास क्या आ गया, ये नाउन हो गया अपने पास, ये रहा जी अपने पास है नाउन। एक एक को दिखाता है, इसमें से दिखाता है, बट हमें ध्यान रखना है, इससे पहले हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे आर्टिकल दिखाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, यहां पे आर्टिकल दिखाना पड़ेगा, या यहां पे हमारे को डेटरमिनर दिखाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, डेटरमिनर दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। उसके बाद हमने क्या देखा, इससे पहले हमने ऑफ प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने, यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन, क्योंकि सिलेक्शन एक तरह से सिलेक्शन दिखा रहा है, तो हमने ऑफ प्रेपोजिशन को भी लिखना पड़ता है यहाँ पे। समझ में आ गया ना। लेकिन एक सेंस और बनती है उसका, हम नेक्स्ट एक अलग से सेंटेंस लेंगे, उसमें एक अलग से सेंटेंस और बनती है इसकी। इच के बाद ए भी आता है, और इच के बाद हम ए को नहीं लिखते, मतलब ए आर्टिकल लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते। उस सेंस में कुछ अलग तरीके से देखते हैं इसको। तो देखो, उसमें भी मतलब एक होता है, देखो दो तरीके से लिखते हैं। यहां पे देखना, इच के बाद इच ऑफ द बॉयज, याद रखना, एक एक को दिखाता है, सभी में से एक एक को। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इस एक के हिसाब से यहां पे क्या दे देता है, वर्ब देता है। जब हमने एक एक की बात की, तो वर्ब कैसी रखी हमने, यहां प्लूरल रखी, बट हम इंसान की बात कर रहे हैं एक की, और अपने पास वर्ब रख रहे हैं हमें प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। तो हमने क्या करना पड़ेगा, अगर बात एक की है तो वर्ब भी एक के ही हिसाब से आनी चाहिए, मतलब समझ में आ गया ना। एक के हिसाब से सिंगुलर वर्ब रखेगी, लगेगी, और जब एक से ज्यादा को दिखा जाए तो हम क्या लिखते हैं, प्लूरल वर्ब लिखते हैं। समझ में आ गया ना। तो सही आंसर क्या अपने पास है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, हैव नहीं, यहाँ पे हैज दिखाना पड़ेगा हमारे को। तो सही अपने पास एरर कहाँ पे, बी के अंदर हो गया। इस बात को लेके पजल मत होना कि यहाँ पे बी लिखा गया, यहाँ पे ए लिखा गया। एग्जाम के अंदर भी ऐसा होता है, पहले ऑप्शन डी दे देते, क्या करता है वो, कुछ नहीं करता, उलझाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करता है, इस डी ऑप्शन को यहाँ पे लिख देता है। फिर हम जब उसका सही आंसर लिखते हैं ना, जो अपनी OMR सीट होती है, या फिर जब हम उसमें कंप्यूटर में क्लिक करते हैं, तो वहां पे डी करते हैं क्लिक। बट अपना डी ऑप्शन तो क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन तो हमारा पहले दे रखा है, लेकिन डी ऑप्शन वहां पे क्या करते हैं, क्लिक। वहां पे बड़े ध्यान से देखना होता है, इसलिए हमने इन ऑप्शन को क्या करा, आगे पीछे लिखा। सही ऑप्शन क्या अपने पास है, ये बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का अपने पास, सी इज बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अभी अभी हमने सेंटेंस किया जस्ट पहले,
तो क्या देखा था हमने, ऑल के ठीक बाद में क्या लगाना है, हमारे को आर्टिकल दिखाना है। समझ में आ गया ना? आगे देखिएगा, एक था अपने पास क्या था, ऑल के जैसा शब्द था अपने पास बोथ। इन दोनों के ठीक बाद में क्या लिखना हमारे को, या तो हमने आर्टिकल लिखना है या डेटरमिनर लिखना है। डेटरमिनर के अंदर ही आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है ना, डेटरमिनर लिखना होता है। समझ में आएगा? आगे देखिएगा, जब अपने पास कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम आईएनजी को नहीं लिख सकते। क्या बोला मैंने? कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं अपने पास जिनके साथ हम आईएनजी को नहीं लिखते। जैसे पहले वर्ब क्या अपने पास, बिलीव। क्या है? बिलीव। बिलीव के साथ आईएनजी नहीं लिखा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एरर कहां पे अपने पास, एरर अपने पास यहाँ पे है, ए पार्ट के अंदर है। कुछ वैसे ऐसी वर्ब होती है अपने पास जिसके साथ हम आईएनजी को नहीं लिखते। जैसे पहली वर्ब है अपने पास हेट, दूसरी वर्ब है अपने पास लाइक, एक वर्ब है अपने पास लव, फिर अपने पास है वर्ब वांट, फिर अपने पास है रिमेंबर, फिर अपने पास है अंडरस्टैंड, फिर अपने पास एक वर्ब है डिसलाइक। क्या बोला मैंने? कुछ वर्ब है अपने पास, हिट, लाइक, लव, वांट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, डिसलाइक। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं अपने पास, कुछ और भी वर्ब हैं जिनके साथ हम क्या है, आईएनजी को नहीं लिख सकते। यानी इनके साथ अगर आईएनजी को लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अपने पास से सेंटेंस जो होगा अपना वो गलत हो जाएगा। तो अब क्या मानेंगे, अपने पास एक वर्ब क्या है, बिलीव भी है, जिसके साथ हम क्या लिख सकते, आईएनजी को नहीं लिख सकते। तो एरर कहां पे अपने पास, एरर अपना इसके अंदर है, ए के अंदर है। तो आज के लिए हमने 5 क्वेश्चन रखे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।